वेलकम टू श्री श्याम कोचिंग। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। अपन टेंस पढ़ रहे थे और टेंस पे अपन ने जो प्रेजेंट टेंस है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। प्रेजेंट के चार टाइप्स थे, एक तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अपन ने एक और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टेंस ऑलरेडी वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके पार्ट्स डले हुए हैं। आप समझ में नहीं आए तो उसको वापस से देखे, समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछे उससे। आज चल रहा था अपने पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा था और पास्ट कंटिन्यूअस के अपने चार टाइप के सेंटेंस बना चुके थे। एक तो सिंपल वाला सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और आज पढ़ेंगे WH वर्ड वाला सेंटेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा अपना। यहां देखें, जैसे राम कब से गाना गा रहा था, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में आता है। तो एक तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था, एक तो WH वर्ड वाला होता है और एक WH वर्ड वाला होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में हमेशा वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, किससे होता है, क्या से स्टार्ट होता है। और WH वर्ड में देखो, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये साइन चिन्ह आएगा, दोनों में आएगा, दोनों में आएगा ये चीज। लेकिन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का इंट्रोगेटिव है या WH वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी इंट्रोगेटिव नहीं है ये WH वर्ड वाला है। और WH वर्ड वाला है, इसको कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है। हमेशा स्ट्रक्चर में दो ही चीज चेंज होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, इसके अलावा नो चेंज रहता है। अब देखो, मैंने कहा था सेंटेंस को देखते ही अपने को पहचानना होता है टेंस। तो इसमें देखो, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, हिंट से। अब आपने टेंस पहचान लिया, भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसके अंदर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि 5 सेंटेंस होते हैं। उनमें से आप देखोगे तो राम कब से गाना गा रहा था, लेकिन क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो उसमें दो टाइप के सेंटेंस होंगे, या तो WH वर्ड होगा या इंट्रोगेटिव होगा। अब इसमें कौन सा इंट्रोगेटिव, तो क्या से स्टार्ट होता है, तो क्या से तो नहीं है, और ये WH वर्ड से है। तो कैसे बनेगा, पहले WH वर्ड आएगा। तो इसमें पहले WH वर्ड कब को क्या बोलते हैं, कब को क्या बोलते हैं, वहन, वहन आ गया। इसके बाद ये तो बोझ आएगा, वर्ड आएगा। और बोझ वर्ड हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, ये सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कौन गा रहा था, राम। राम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। तो राम, राम के साथ में क्या आता है, बोझ। क्या आता है राम के साथ, बोझ। हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब सब्जेक्ट आएगा इसमें। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, राम। क्या हो गया, राम। और अब आएगी इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, गाना, खाना, पीना, सोना, ऐसे भी मेन वर्ब होती है। तो ये सिंग, सिंग यानी गाना, सिंगर होता है, आईएनजी लगे सिंग, और क्या गाता है, सॉन्ग। ये कंप्लीट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में, कंप्लीट सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार इसको देखो, तुम क्या कर रहे थे। तो देखो, पहले टेंस पहचान लिया, रहे थे, टेंस पहचान लिया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ रहा है, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब WH वर्ड वाला सेंटेंस है। क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट आ गया, व्हाट। और व्हाट के बाद में सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। कौन कर रहा था, तुम, तो यानी यू। और यू के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब का। क्या आएगा, वर्ब। वोट आर, वोट वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, यू आ गया। और खाना, पीना, करना, सोना, मैंने बोला जिसके ना शब्द आता है वर्ब्स होती है। तो यहां देखो, वोट वर यू डूइंग, डू और आईएनजी लग गया, डूइंग। ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ है, ये WH वर्ड वाला सेंटेंस हो गया अपना, किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की, इनको साइलेंट करना चाहिए। यहां देखो, मैंने बताया था हर टेंस की हिंट होती है। तो पहले आ रहा था चुका, पहले देखो प्रेजेंट सिंपल में ता, ते, ती आ रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे आ रहे थे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर चुका है, चुकी है, चुके आ रहे थे, इसमें थे आ रहा है क्योंकि पास्ट है। और उससे पहले आ रहा था से रहा है, से रही है, से रहे हैं। फिर अपन पास्ट सिंपल पढ़ा था, उसके अंदर ता था, राम खाना खाता था शब्द आता था। अब आ रहा था फिर रहा था, रही थी, अभी कंटिन्यूस पढ़ाई है। और अब पढ़े चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, जो कि हेड होती है। क्या होती है, हेड।
आई वी यू दे टू नेम्स के साथ भी हेड का यूज करेंगे और ही सी इट वन नेम के साथ भी हेड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब अपन इसका पहला सेंटेंस बनाएंगे जो कि सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल इतना ही लिखेंगे सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर देखो, मैंने हमेशा पहले तो लेंगे सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस में ये सब्जेक्ट आ गया। अब मैंने बोला था इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। क्या लगाओ? हेड। एक ही है तो एक ही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? एटीसी। पहला सेंटेंस बनाते हैं यहां पे, देखो, राम खाना खा चुका था। देखो बन गया सेंटेंस। देखो इसके लास्ट में दूसरा देखो, मेरी बहन खाना पका चुकी थी। मैंने बोला इसको देखोगे आप तो सेंटेंस को सबसे पहले तो टेंस पहचानना होता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। यहां देखो आप एक बार, मैंने बोला था, ये देखो लास्ट एंड में देखो मैंने भी हिंट लिखी थी, ये हिंट है इसकी। तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये टेंस पता चल गया अपना। किस टेंस में आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आपने टेंस पहचान लिया तो हेल्पिंग वर्ब पता चल जाना चाहिए, हेड होती इसकी और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस दिख रहा है आपको, कहीं नोट दिख रहा है? नहीं। कहीं इंट्रोगेटिव साइन दिख रहा है? नहीं। यानी कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इस प्रकार अपन बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। तो यार देखो इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट कौन खा चुका था? राम। तो यहाँ पे आएगा पहले राम। क्या आया? राम। राम के बाद हेड लगाना है, हेड। अब पकाने को क्या कहते हैं? सॉरी, खाने को क्या कहते हैं? ईट। और ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, एट और ईटन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म? ए टी ई एन, ईटन। और क्या? फूड। ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। मेरी बहन खाना पका चुकी थी। यहाँ देखो इसको कैसे बनाओगे? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरी बहन। तो माई सिस्टर। बंद कर इसको। तो अपन ये सेंटेंस बना रहे थे, मेरी बहन खाना खा चुकी है। यहां देखो एक बार बोर्ड पे देखा करो, मैंने कहा था सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा टेंस है ये पहचानोगे जब भी तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना तुम। अरे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले टेंस पहचानना होगा किस टाइप का टेंस है। उसके बाद में टेंस पहचानने के बाद में तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। क्या देखो, मेरी बहन खाना पका चुकी है। तो ये चुका है, चुकी थी, चुके थे, अपने बनाता है पास्ट परफेक्ट की हिंट्स पहचान है। तो सिंपल सेंटेंस तो माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब क्या आएगा? हेड आएगा इसके हेल्पिंग वर्ब, माई सिस्टर हेड। पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? सी डब्ल्यू के और ईड लग गया कुकड और क्या हो जाएगा? फूड। ये सेंटेंस बन गए अपने दो टाइप के। अगला थर्ड टाइप का सेंटेंस बनाएंगे अपन, नेगेटिव सेंटेंस। एन ई जी लिखेंगे और एस सी एन टी लिखेंगे। पहला अपन सिंपल सेंटेंस बना लिया है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर होती है एस टी स्ट्रक्चर, इतना ही लिखेंगे। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हेड होगा। क्या होगा? हेड। फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एटीसी एक्सेट्रा वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ देखो पहला सेंटेंस, राजेश स्कूल नहीं जा चुका था। राजेश स्कूल नहीं जा चुका था, गया था, जा चुका था। मेरी, क्या बनाओ, मेरी मम्मी खाना नहीं खा चुकी थी। भाई मम्मी खाना नहीं खा चुकी थी और इधर स्कूल नहीं जा चुका था। तो मैंने बोला था सबसे पहले टेंस पहचानो। तो टेंस से पहचान कर लिया आपने, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आता है। यहां तक आपने पहचान कर ली।
अब आप देखो कि सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो दो ही पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, इनमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं है, तो दो ही टाइप के सेंटेंस बचे, या तो सिंपल है या नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो इसमें नोट दिख जाएगा, नहीं है तो सिंपल रह जाएगा, तो नहीं आ रहा है तो नोट है, नेगेटिव है। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, राजेश, राजेश। उसके बाद में वर्ब्स आएगी जो कि हेड, राजेश हेड, थर्ड पर्सन में नोट लगाओ। और जाने को क्या बोलते हैं, गो, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोइंग, गोन, सॉरी। और कहां पे, टू स्कूल, ये बन गया कंप्लीट सेंटेंस। इसको देखो, मेरी मम्मी खाना नहीं खा चुकी थी, तो नहीं आ रहा है, और चुका चुकी थी, चुके थे, इसकी हिंट्स आ रही है। तो अब देखो, माई मदर क्या हो जाएगा, माई, माई मदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, माई मदर हैड। फिर नॉट, खाने को क्या कहते हैं, ईट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन, और क्या, फूड। ये कंप्लीट हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बना लिया अपन ने, सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब कौन सा बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड नंबर, थर्ड टाइप का सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद देखो, अगला सेकंड नंबर का था, ये थर्ड नंबर का सेंटेंस आ रहा है इंट्रोगेटिव। आई एन टी का मतलब इंट्रोगेटिव, और एस सी एन टी का मतलब सेंटेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो, एस टी का मतलब स्ट्रक्चर होता है, यहाँ देखो, पहले तो आएगा हेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा ये, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट और एटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो दो टाइप के सेंटेंस, या तो डब्ल्यूएच वर्ड है या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है, डब्ल्यूएच वर्ड क्या से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क होगा, डब्ल्यूएच वर्ड होगा उसमें। तो पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, जैसे क्या राजेश गाना गा चुका था, क्या राजेश गाना गा चुका था। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, क्या मेरी बहन खाना पका चुकी थी। तो मैंने बोला था आपको कि इसके एंड में देखोगे, पहले तो एंड में देखा चुका था, चुके थे, इसकी हिंट्स पता चल गई। अब सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो ये तो पता चल गया है, तो इंट्रोगेटिव है या डब्ल्यूएच वर्ड है। अब मैंने आपको इंट्रोगेटिव बता रखा है, डब्ल्यूएच वर्ड बता रखा है, दोनों, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पता चल गया। इसके बाद इसमें नहीं आ तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर नहीं आता तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, पहले हेड आएगा तो हेड लगा दो, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब हेड। फिर लेंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राजेश, कौन गा चुका था, राजेश, तो यहाँ पे लिखो राजेश, राजेश। फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाने को क्या कहते हैं, गाने को क्या कहते हैं, संग, सिंग, संग, संग, एस यू एन जी, थर्ड फॉर्म भी होती है, और क्या, सॉन्ग। एक अरे क्वेश्चन मार्क चिन्ह बन गया। यहाँ देखो, क्या मेरी बहन खाना पका चुकी थी, आपने टेंस पहचान लिया, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, नोट नहीं आ रहा तो सीधा हेड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेड, इसकी हेल्पिंग वर्ब। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, माय सिस्टर, माय सिस्टर, हेड माय सिस्टर आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पकाने को क्या कहते हैं, कुक, और ईड लग जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगी कुक, और क्या पकाती है, फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो अपना कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसके बाद कौन सा बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अपन। करो इसको, यहां देखो, फोर्थ नंबर का आ रहा है इंट्रोगेटिव, आई एन टी का मतलब इंट्रोगेटिव, और एन ई जी का मतलब नेगेटिव, और सेंटेंस।
इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें नॉट शब्द